सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 4 ट्यूसडे। और हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, थंबनेल में लिखा था काइंड्स ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। मतलब कितने तरीके के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होते हैं, वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए ये शेयर हो गई मेरी स्क्रीन। लेकिन आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब किया होगा, जिसका नाम है हर्ष केशरी एलटीपी कैलकुलेटर, जिसमें मैं अपलोड करता हूं अपने थ्योरी से रिलेटेड वीडियोस, या फिर आपको जो भी क्वेरी है, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं। एक डिटेल वीडियो रहता है वो, और उसमें मैं एक एक चीजें क्लियरली बताता हूं, ताकि उस टॉपिक पे आपको जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट है, वो क्लियर हो जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। जो भी टॉपिक पे आपको डाउट है, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करने के लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना है और आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। वहां आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज आप मुझे कर सकते हैं उस टॉपिक का नाम, जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है, और उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे, जिसका नाम है हर्ष केशरी एलटीपी कैलकुलेटर। कुछ वीडियोस मैंने अपलोड भी किए हैं, जैसे हेजिंग को लेकर के, ब्लड बाथ, काइंड ऑफ ब्लड बाथ, बुल रन, काइंड ऑफ बुल रन, डाइवर्जन टू डाइवर्जन, और राइटिंग थ्रू वीकली रेंज, हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, वीकली रेंज कैलकुलेशन, 9:20 AM स्ट्रेटेजी। और इसके साथ साथ बहुत सारे वीडियोस मैंने और भी अपलोड किए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और इन वीडियोस के अलावा, इन टॉपिक्स के अलावा, अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी डाउट है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए ये बहुत बातें हो गई, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है काइंड्स ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो मैं वापस से वही एक्सेल शीट खोल लेता हूं जो कि हमने देखा था, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वाले एक्सेल शीट को। ये वाली एक्सेल शीट, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पिछले पिछले कुछ वीडियोस पहले जाएंगे तो वो आपको वीडियो दिख जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का डिफिनेशन। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ बात करते हैं कि कितने तरीके के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होते हैं, और क्या ऐसा भी होता है कि अगर सिर्फ वॉल्यूम का सपोर्ट या रेसिस्टेंस है तो वो कम स्ट्रांग है, अगर सिर्फ ओआई का है तो वो भी कम स्ट्रांग है, और अगर दोनों का है तो वो ज्यादा स्ट्रांग है। क्या ऐसा भी कुछ होता है? हम ये देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे ऑलरेडी आपको डिफिनेशन पता ही है। अगर आपने अभी तक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। वहां आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस से जो भी मैंने बताया है वो वीडियो मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पे अब हमने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वाले डिफिनेशन में क्या देखा था, कि हमारा जो फोर्थ स्टेप था वो था कि कंसीडर हाईएस्ट ओआई और हाईएस्ट वॉल्यूम। मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, या तो हाईएस्ट ओआई, ओआई वाले कॉलम में, या फिर हाईएस्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम वाले कॉलम में। चाहे वो कॉल साइड हो, चाहे वो पुट साइड हो, सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं ओआई की और वॉल्यूम की। कहीं भी हम ओआई चेंज की बात कर ही नहीं रहे हैं। तो जितने भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या हमें ओआई चेंज देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए जब हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका आंसर सिंपली है नहीं। कभी भी हम जब सपोर्ट या रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें ओआई चेंज देखना ही नहीं है। ठीक है, हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ओआई और वॉल्यूम देखना है, चाहे हम कॉल साइड देखें, चाहे हम पुट साइड देखें। चलिए, यहाँ पे अब हम सिर्फ अभी फिलहाल मैं इसी सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ओआई हमें दिख रहा है, कहाँ पे ओआई दिख रहा है 24,600 पे, वॉल्यूम दिख रहा है 24,500 पे, और दोनों अपने आप में स्ट्रांग है, कहीं भी कोई भी वीकनेस नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अब बात आता है कि सपोज हमारा जो वॉल्यूम है वो जो रेसिस्टेंस है। अच्छा, एक चीज और इसके पहले मैं बता दूं कि अगर सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का ओआई है तो उसको हम कहते हैं सिंगल फैक्टर रेसिस्टेंस। यहाँ मैं लिखता भी रहता हूँ ओनली वॉल्यूम रेसिस्टेंस, ओनली वॉल्यूम रेसिस्टेंस। क्या कहेंगे उसको, उसको कहेंगे सिंगल फैक्टर रेसिस्टेंस, सिंगल फैक्टर
रेसिस्टेंस, इसको ग्रीन कर देता हूं मैं, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ अगर हम बात करें, सिर्फ और सिर्फ किसका है, सिर्फ और सिर्फ है ओ आई, सॉरी, वॉल्यूम का। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का रेसिस्टेंस है यहाँ पे, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सिंगल फैक्टर रेसिस्टेंस। अब सपोज अगर मैं इसी को इधर कर दूं, तब हमारा रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, तब हमारा रेसिस्टेंस हो जाएगा 24,600, सॉरी हाँ 600, 24,600 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा रेसिस्टेंस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ सिर्फ क्या है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ओआई का रेसिस्टेंस है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ओनली, ओनली ओआई रेसिस्टेंस, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको भी हम बोलते हैं सिंगल फैक्टर, सिंगल फैक्टर रेसिस्टेंस। सिंगल फैक्टर रेसिस्टेंस, सिर्फ अगर ओआई का हो रेसिस्टेंस तो भी वो सिंगल फैक्टर है, और अगर सिर्फ वॉल्यूम का रेसिस्टेंस हो तो भी सिंगल फैक्टर है। अच्छा, बात आती है कि अगर सिंगल फैक्टर रेसिस्टेंस है और अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, कहीं भी कोई भी वीकनेस नहीं है, तो क्या वो प्रेशर उतना ही क्रिएट करेगा या फिर कुछ कम क्रिएट करेगा। कुछ कम इन द सेंस, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं डबल फैक्टर पे आ जाता हूँ, डबल फैक्टर के बाद अगर मैं वो प्रेशर के बारे में आपको बताऊंगा तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी होगी। चलिए, यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा सिर्फ अगर वॉल्यूम का रेसिस्टेंस है तो वो सिंगल फैक्टर है, सिर्फ ओआई का है तो वो सिंगल फैक्टर है। अच्छा, अब बात आ जाती है कि अब अगर मान लीजिए कि दोनों का रेसिस्टेंस हो, यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ, ओनली ओआई रेसिस्टेंस, उसको भी हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सिंगल फैक्टर रेसिस्टेंस। ठीक है, इसको ग्रीन कर देता हूं मैं। हाँ, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा था, अब अगर मान लेते हैं कि ओआई और वॉल्यूम दोनों का है, कहाँ पे है, ओआई और वॉल्यूम का दोनों एक ही जगह पे है, जो कि है 24,550। तब क्या होगा, ओआई एंड वॉल्यूम बोथ रेसिस्टेंस, तब क्या उसको हम कहेंगे, तब हम कहेंगे डबल फैक्टर रेसिस्टेंस, डबल फैक्टर रेसिस्टेंस को मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ओआई एंड वॉल्यूम बोथ रेसिस्टेंस, तो उसको हम कहेंगे डबल फैक्टर रेसिस्टेंस। अच्छा, इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं किसकी, इसकी तरह, इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं सपोर्ट की भी। अगर सपोज हमारा सपोर्ट, सपोर्ट साइड में अगर इधर बात करें, सपोर्ट साइड में अगर सिर्फ वॉल्यूम का सपोर्ट है, सिर्फ वॉल्यूम का सपोर्ट है, तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, सिंगल फैक्टर सपोर्ट। और इसको मैं कर दूंगा रेड कलर से, सिंगल फैक्टर सपोर्ट अगर सिर्फ वॉल्यूम का है। अगर सिर्फ ओआई का सपोर्ट है तो भी उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे सिंगल फैक्टर सपोर्ट, सिंगल फैक्टर सपोर्ट। और अगर ओआई और वॉल्यूम दोनों का है, सपोर्ट एंड इधर भी सपोर्ट, ओआई एंड वॉल्यूम दोनों का है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सिंगल फैक्टर नहीं कह सकते, उसको हम कहेंगे डबल फैक्टर सपोर्ट। क्यों डबल फैक्टर, क्योंकि ओआई एंड वॉल्यूम दोनों का हमारा सपोर्ट है, भले ही वो एक जगह पे है, ठीक है। अच्छा, चलिए, अब ये तो हो गया ओआई एंड
वॉल्यूम की बात की, सिंगल फैक्टर और डबल फैक्टर क्या होता है। अब प्रेशर पे आ जाते हैं। प्रेशर पे इसलिए मैं आ रहा हूँ क्योंकि इसके बाद ही मैं प्रेशर समझा सकता था आपको। सपोज हमारा सिर्फ और सिर्फ ओ आई का है, सिर्फ और सिर्फ ओ आई का वॉल्यूम एंड, सॉरी, ओ आई का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बोथ। ओनली ओ आई सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बोथ, मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए ये मान लेता हूँ, रेसिस्टेंस बोथ। और एक सिनेरियो उसमें क्या क्रिएट हो जाएगा, और एक सिनेरियो उसमें क्रिएट हो जाएगा कि हम्म, और एक हमारा सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा कि ओनली वॉल्यूम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ठीक है। और यहाँ पे और क्या क्रिएट हो जाएगा, और क्रिएट हो जाएगा दोनों का, बोथ वॉल्यूम एंड वाई, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस दोनों की बात मैं कर लेता हूँ, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। चलिए, तो यहाँ पे ओनली वाई सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ओनली वॉल्यूम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, बोथ वॉल्यूम एंड वाई सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अगर ऐसा कभी आपको सिनेरियो दिखे कि ये सिनेरियो अलग है, मैं यहाँ मेंशन कर दूं, नहीं तो आप लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे। ये सिनेरियो अलग है, ये सिनेरियो अलग है, और ये सिनेरियो अलग है, तीनों सिनेरियो अलग अलग है। तीनों सिनेरियो में, यहाँ पे जो आपको तीनों सिनेरियो दिख रहा है, उन तीनों सिनेरियो में अगर वो स्ट्रांग है, अपने आप में कोई भी वीकनेस नहीं है, तो प्रेशर उतना ही क्रिएट होगा। मतलब अगर सिर्फ ओ आई का और ओ आई का ही सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, तो भी उतना ही प्रेशर क्रिएट होगा यहाँ पे, जितना वॉल्यूम एंड ओ आई दोनों में होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से इसको ध्यान से समझिएगा। अगर सिर्फ वाई का सपोर्ट और रेसिस्टेंस है, तो भी वो उसी तरीके से काम करेगा, उसी तरीके से मार्केट चलेगा, जिस तरीके से वॉल्यूम एंड ओआई दोनों का सपोर्ट और रेसिस्टेंस हो। अगर सिर्फ वॉल्यूम का है, तो भी वो उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से हमारा यहाँ पे मार्केट चलेगा। मतलब सिर्फ ओआई का है, तो भी वो मार्केट स्ट्रांग ही कहलाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सपोर्ट हमारा जैसे सपोर्ट हमारा ओआई का है, रेसिस्टेंस हमारा दोनों का है, तो सपोर्ट टूट जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि ओआई का सपोर्ट है, सिर्फ और सिर्फ ओआई का सपोर्ट है, और जो हमारा रेसिस्टेंस है वॉल्यूम एंड ओआई दोनों का है। तो ऐसा बहुत से लोग समझते हैं कि रेसिस्टेंस दोनों का है तो वो नहीं टूट सकता है, ओआई सिर्फ एक का है तो वो टूट सकता है। तो इट्स जस्ट मिथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ अगर रेसिस्टेंस साइड में दोनों का है, वॉल्यूम एंड ओआई दोनों का है रेसिस्टेंस, और सपोर्ट सिर्फ ओआई का है, तो भी ये चांसेस रहते हैं कि ओआई एज इट इज अपने आप में स्ट्रांग बना रह जाए, और जो रेसिस्टेंस है हमारा, वो ब्रेक कर जाए। वो डिपेंड करेगा अपने सिनेरियो पे, अपने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 पे। तो ये कोई भी जरूरी नहीं है कि अगर सिर्फ ओआई का है तो वो ब्रेक हो सकता है, और अगर सिर्फ वॉल्यूम एंड रेसिस्टेंस का है तो वो ब्रेक नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलिए, यहाँ मैं मेंशन भी कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाए। यहाँ पे मैं सिनेरियो मेंशन कर देता हूँ। चलिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ ओनली ओआई सपोर्ट एंड, ओनली ओआई सपोर्ट लिख देता हूँ, सिर्फ ओनली ओआई सपोर्ट। और यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ बोथ, बोथ वॉल्यूम, बोथ वॉल्यूम एंड ओआई रेसिस्टेंस, बोथ वॉल्यूम ओआई एंड रेसिस्टेंस। ठीक है। अब सपोज ये आपके सामने सिनेरियो है, सिर्फ ओआई का सपोर्ट है, और जो रेसिस्टेंस है वो वॉल्यूम एंड ओआई दोनों का है। तो अगर कभी भी ऐसा सिनेरियो देखे, या फिर इससे वाइस वर्सा मतलब रेसिस्टेंस ओआई का हो, सपोर्ट वॉल्यूम एंड ओआई दोनों का हो, ठीक है, तो उस टाइम भी यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रॉपर
कैन ब्रेक, कैन ब्रेक रेसिस्टेंस। ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ ओआई का सपोर्ट है तो वो ब्रेक, सॉरी, दोनों वॉल्यूम एंड ओआई दोनों का रेसिस्टेंस है तो वो ब्रेक नहीं हो सकता है, और सपोर्ट ओआई का है तो वो ब्रेक हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और ये भी समझ में आया होगा कि कितने टाइप के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होते हैं, वो भी मैं यहाँ मेंशन करके आपको समझा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, काइंड्स ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। कितने टाइप के होते हैं, पहला हमने क्या देखा, पहला हमने देखा सिर्फ और सिर्फ ओआई का, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिंगल फैक्टर रेसिस्टेंस। ठीक है। दूसरा क्या हमने देखा, दूसरा हो सकता है सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का, वॉल्यूम का, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम बोलते हैं सिंगल फैक्टर रेसिस्टेंस। तीसरा क्या होता है, तीसरा हो सकता है किसका, तीसरा हो सकता है बोथ वॉल्यूम एंड ओआई। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डबल फैक्टर रेसिस्टेंस, मतलब जो हमारा रेसिस्टेंस है वो ओआई और वॉल्यूम दोनों का है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं अब ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा, ये मिथ आपका क्लियर हुआ होगा, कोई भी डाउट इस टॉपिक में अब आपको नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ ओआई का सपोर्ट है और रेसिस्टेंस वॉल्यूम एंड ओआई दोनों का है तो वो रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं करेगा, ओआई ब्रेक कर जाएगा, या फिर रेसिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ ओआई का है, सपोर्ट ओआई और वॉल्यूम दोनों का है तो वो ब्रेक नहीं कर सकता है। वो भी ब्रेक कर सकता है, वो डिपेंड करता है हमारे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के सिनेरियो पे। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक जो मैंने बताया है वो क्लियर हुआ होगा, और अब आप में, आपके अंदर, आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा इस चीज को लेके। चलिए फिर एंड करते हैं अब ये सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। नया वीडियो इसके बाद भी जल्दी आ जाएगा, वो आपको पता चल जाएगा, कहाँ से पता लगेगा वो भी मैं बता देता हूँ, आपको पता लगेगा, मैं नया वीडियो जो भी डालता हूँ इस पोस्ट वाले सेक्शन में आपके लिए अपलोड कर देता हूँ ताकि आपको पहले से ही पता चल जाए। वैसे मैंने लिखा था एक दिन पहले काइंड ऑफ सपोर्ट एंड असिस्टेंस का वीडियो आने वाला है, तो वो आज ही आ जाएगा 4 फरवरी को। इसके बाद जो भी नया वीडियो आएगा आपको यहाँ से अपडेट मिल जाएगा। चलिए अब एंड करते हैं, सभी को बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।